हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिटरमिनेंट पे बेस्ड एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में इसके 9th क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। नाउ क्वेश्चन 10 to 14 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में है x प्लस 4 2x, नेक्स्ट रो 2x, x प्लस 4 2x, नेक्स्ट रो 2x, x प्लस 4। आपको इसको प्रूव करना है 5x प्लस 4 विद इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल। तो आपकी कोशिश इस बात पर रहेगी कि आपका जो आंसर है वो राइट हैंड साइड से मैच करता हुआ कुछ कॉमन निकल जाए। एडिशन करके देखिए 2 रोज में, 3 रोज में, कॉलम्स में, उस सब चीजों से आइडिया लगाइए और उसके बाद अपना स्टेप शुरू कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि अगर हम रोज वाइज इसे ऐड करते हैं, देखिए अगर आप ये दोनों एलिमेंट इस रो में जाके ऐड कर देते हैं, ये दोनों एलिमेंट इसमें, यानी जो रो 1 है इसमें रो 2 और रो 3 प्लस हो जाती है, यू गेट 5x प्लस 4। इवन आप कॉलम वाइज भी कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप जिस मर्जी तरीके से स्टार्ट कीजिए, आंसर आप लोगों का सेम आ जाएगा। तो हम लोगों ने फिलहाल रो 1 ली है। रो 1 में हमने रो 2 और रो 3 के जो एलिमेंट थे वो जाकर प्लस कर दिए, यानी इसका हर एलिमेंट a11, a12, a13 जो है उसमें जाकर ये जो एलिमेंट्स हैं ये जाकर प्लस हो जाएंगे। तो 2x भी इसमें जाके प्लस हो गया, ये 2x भी, दिस इज बिकम 5x प्लस 4। 2x में x प्लस 4 और 2x जाके प्लस हो गया, दैट इज बिकम 5x प्लस 4। सिमिलरली दैट इज बिकम 5x प्लस 4। और सिर्फ R1 में चेंज है, नो चेंज इन R2 एंड नो चेंज इन R3। तो R2 और R3 को एज इट इज लिख लीजिए और R1 में आपके पास बन गया 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4। जब ईच एलिमेंट सेम हो आपके पास डिटरमिनेंट में तो आप 5x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं R1 में से, इसीलिए हमारी प्रॉपर्टी है टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1। तो जैसे ही आपने कॉमन लिया दैट इज 5x प्लस 4 डिटरमिनेंट से बाहर हो गया और यहाँ रह जाएगा 1 1 1। देखिए जब आपके पास 3 1 एक साथ आ जाए तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 2 कॉन्टिन्यूस जीरो बना दीजिए, बाकी का काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो देखिए 3 कॉन्टिन्यूस जीरो आपके पास बन गई हैं। तो C1 में हम लोग C2 माइनस कर देंगे और C2 में C3 माइनस कर देंगे। जो भी रिजल्टेंट होगा उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिल रहा होगा। तो देखिए P3 हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, C1 दिस इज योर कॉलम 1। कॉलम 1 में हम कॉलम 2 माइनस कर रहे हैं ताकि यहाँ 0 बन जाए, और कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस हो रहा है तो सिर्फ C1 और C2 में चेंज आएगा। C3 एज इट इज लिख दीजिए, फिर C1 में चेंज करिए। तो देखिए इसमें से आप ये माइनस करेंगे 0, 2x में x प्लस 4 माइनस करेंगे दैट इज बिकम x माइनस 4, 2x में से 2x माइनस करेंगे 0। देन C2 के हर एलिमेंट में से आपने C3 का एलिमेंट माइनस करना है, दैट इज बिकम 0, दैट इज बिकम माइनस x प्लस 4 एंड दैट इज बिकम x माइनस 4। दिस इज एज इट इज। हमें जो कॉमन चाहिए वो 4 माइनस एक्स है। तो काफी हद तक वो चीज आपके सामने है, सिर्फ साइन चेंज करने की जरूरत है आप लोगों को। तो यहाँ 0 है, इसको आप देखिए क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिख के लिख दीजिए 4 माइनस एक्स। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर। ये 4 माइनस एक्स, ये नेगेटिव का था, ये पॉजिटिव का बन गया, पॉजिटिव का एक्स आपका नेगेटिव का बन गया। ये तो बेसिकली है ही 4 माइनस एक्स। यहाँ से भी आपने माइनस कॉमन लिया, दैट इज बिकम 4 माइनस एक्स। दिस इज 1 2x x प्लस 4। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपका 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आपका 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब टेकिंग 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो आपके पास 4 माइनस एक्स 2 बार आ जाएगा, दैट मीन्स 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रिमेनिंग थिंग इज 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 2x x प्लस 4। तो देखा आपने अगर 2 कॉन्टिन्यूस 0 बनाई तो थोड़ा सा काम आपका ऑटोमेटिकली हो गया, आपको दूसरी चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। अब आप क्या कर सकते हैं, आपकी राइट हैंड साइड कंप्लीट है और 2 कॉन्टिन्यूस 0 भी आपके पास मिल गए हैं जो कैलकुलेशन को ईजी बना देते हैं। तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक्सपैंड कर दीजिए, R1 के अलॉन्ग आप एक्सपैंड कर दीजिए। तो ये प्लस माइनस प्लस ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये 0 है तो इसके अंदर जो भी टर्म होगी वो 0 ही बन जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होते हैं। सिमिलरली दिस वन इज 0, सिर्फ हमने इस प्लस 1 को लिखा, इसे छुपाया, दिस इज 1 माइनस 0। तो द रिजल्टेंट नंबर इज 1। 1 को आप इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टर्म आपके पास आ जाएगी। दिस इज योर राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास सेकंड पार्ट है y प्लस के वाई वाई, द नेक्स्ट रो y y प्लस के वाई, नेक्स्ट रो y y y प्लस के। ये आपको प्रूव करना है k स्क्वायर 3y प्लस के इक्वल। तो देखिए आपको या तो k स्क्वायर मिल जाए या 3y प्लस के मिल जाए। तो आप खुद ही देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि अगर हम कॉलम वाइज प्लस कर रहे हैं तो भी 3y प्लस के बन रहा है, रो y प्लस कर रहे हैं तो भी वो 3y प्लस के बन रहा है। तो किसी भी तरीके से आप स्टार्ट कीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने फिलहाल रो लिया है, रो 1 में हम लोगों ने रो 2 और रो 3 दोनों को प्लस कर दिया है। तो इसका हर एलिमेंट जाकर रो 1 के एलिमेंट में प्लस हो जाएगा, यानी सिर्फ रो 1 में चेंज होगा, रो 2 और रो 3 एज इट इज। तो पहले आप रो 2 और रो 3 एज इट इज लिख दीजिए, देन R1 में चेंज कीजिए, ये दोनों एलिमेंट इसमें जाके प्लस होंगे, दैट इज बिकम 3y प्लस के। सिमिलरली y में y प्लस के और y प्लस होगा, दैट इज बिकम 3y
प्लस के, सिमिलरली आपके पास 3y प्लस के और रो 2 और रो 3 एज इट इज। नाउ आप 3y प्लस के कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, टेकिंग 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन ले लिया आप लोगों ने, 1 1 1 y प्लस के y प्लस के। जैसे ही आपके पास 3 कॉन्टिन्यूअस 1 आ जाए आप कॉन्टिन्यूअस 0 बनाइए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, C1 में से C2 माइनस कर दीजिए, C2 में से C3 माइनस कर दीजिए। तो देखिए कितने, अगर आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके पास उतनी ही ऑप्शंस, आपके पास ट्रिक्स पता लगेंगी। देखिए प्रैक्टिस के बिना मैथ्स में आप कुछ भी सक्सेस नहीं पा सकते हैं, तो जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत हद तक बेसिक्स क्लियर कर देते हैं। थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग जरूर करिए अगर आप प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो ताकि आप लोगों को और ट्रिक्स क्लियर हो कि क्या ट्रिक्स हो सकती हैं। बट कोशिश करिए कि एक सेम ट्रिक फॉलो करें, रादर देन हर क्वेश्चन में अगर अलग ट्रिक है तो आप अलग अलग ट्रिक्स लर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि आप राइट हैंड साइड ऑब्जर्व कीजिए, जैसे ही आपके पास 3 1 आ जाए तो आप कंटिन्यू 0 बना दीजिए। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हें ही फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये 1 1 आ गया था, तो हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो हम लोगों ने कंटिन्यू 0 बनाई, ये आ गया आपके पास 0, y में से y प्लस के माइनस करेंगे, दिस इज माइनस के, दिस माइनस दिस इज 0। सिमिलरली C2 में आप चेंज करेंगे, C2 में से C3 माइनस कर रहे हैं हम लोग, दिस माइनस दिस 0, y प्लस के में से y माइनस करेंगे, दिस इज के, y में से y प्लस के माइनस जब करेंगे दिस इज माइनस y माइनस के, रिमेनिंग थिंग इज माइनस के, C3 इज एज इट इज, C3 इज एज इट इज। अगर आप चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं, देखिए के आपका C1 में से कॉमन आ गया, के आपका C2 में से कॉमन आ गया, नहीं तो आप एक्सपैंड कर दीजिए, 2 कंटिन्यू 0 आपके पास मिल गई है। बची हुई चीज जो है आपकी राइट हैंड साइड में वो के स्क्वायर है, वो एक्सपेंशन से भी मिल जाएगी। तो जो भी आप तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कॉमन लेके भी एक्सपेंड कर सकते हैं और वैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसे ऐसे ही एक्सपेंड कर दिया, प्लस माइनस प्लस, R1 के अलॉन्ग में आप एक्सपेंड कर रहे हैं, आप किसी के भी अलॉन्ग में एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 R2 R3 कॉलम वाइज भी, पर जनरली हम एक ही फॉर्मेट फॉलो करना चाहते हैं, इसीलिए हम स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही तरीके से कोशिश करते हैं कि सिखा पाएं ताकि उनको याद रह जाए। तो हम R1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करते हैं जनरली। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया हम लोगों ने, दैट इज 0 0 1 लिखा, दिस इज रिमेनिंग। तो ये आपके पास के स्क्वायर माइनस 0 हो गया, तो आपके पास के स्क्वायर भी जो चीज थी आपके पास वो चीज आपके पास आ गई, दिस इज योर के स्क्वायर। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड, आई होप इट्स क्लियर, के स्क्वायर 3y प्लस के। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट, डिटरमिनेंट के अंदर a माइनस बी माइनस सी, 2a, सेकेंड रो 2b b माइनस सी माइनस a 2b, थर्ड रो 2c c माइनस a माइनस b। आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी आपको a प्लस बी प्लस सी 3 बार बाहर निकालना है। तो देखिए कोशिश ये कीजिए एक्सपैंड करने से पहले कम से कम 2 बार तो a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाए, बाकी एक बार आपको एक्सपेंशन से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीनों बार ही विदाउट एक्सपेंशन आपका बाहर निकल गया तो एक्सपैंड में सिर्फ आपका 1 ही आना चाहिए। तो हमारी जो कोशिश है वो a प्लस बी प्लस सी बनाने पर है। तो देखिए जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जर्व करी, हमें लगता है कि अगर हम इसे कॉलम वाइज ऐड करें तो ये बेनिफिटेड नहीं रहेगा, क्योंकि इट इज बिकम 5a माइनस बी माइनस सी। अगर हम एक बार रो वाइज चेक करें तो अगर हम इसे ऐड करें दैट इज बिकम b, इसे भी ऐड कर दे दैट इज बिकम c, तो ये बेनिफिटेड है। तो इसलिए हम लोगों ने R1 में चेंज किया है, R1 में R2 ये पूरी रो इसमें ऐड करी जा रही है और R3 भी ऐड करी जा रही है। देखिए क्या इफेक्ट होगा जब आप इस टर्म को इसमें ऐड करेंगे, दैट इज बिकम a प्लस बी प्लस सी। 2a में भी जब आप b माइनस सी माइनस a प्लस 2c ऐड करेंगे दैट इज ऑल्सो बिकम a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली दैट इज बिकम a प्लस बी प्लस सी। R2 और R3 आपके पास एज इट इज है क्योंकि सिर्फ R1 में चेंज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है R1 में से, तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 में से कॉमन आ गया, आपके पास 1 1 1 एज इट इज। अब तो आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे ही आपके पास 3 1 आ गए तो कंटिन्यू 0 बना दीजिए। तो कंटिन्यू 0 बना देते हैं, C1 में से C2 माइनस कर देते हैं, C2 में से C3 माइनस कर देते हैं। तो वही हम लोगों ने किया, दिस माइनस दिस, जब आपने किया 0, 2b में से जब आप ये माइनस करेंगे दैट इज बिकम माइनस बी प्लस सी प्लस ए। जब आप माइनस करेंगे यू गेट b प्लस सी प्लस ए। 2c में से 2c माइनस करेंगे दैट इज 0। सिमिलरली 1 में से आपने 1 माइनस करा 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b दैट इज बिकम माइनस बी माइनस सी माइनस ए। हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, दैट इज बिकम b प्लस सी प्लस ए। 2c में से जब आप इसे माइनस करेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज बिकम माइनस सी प्लस ए प्लस बी। द रिजल्टेंट इज c प्लस ए प्लस बी।
C3 इज एज इट इज, क्योंकि सिर्फ C1 और C2 में ही चेंज था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका C1 में से A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है, C2 में से भी A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है, तो आपका काम हो गया। तो देखिए आपकी राइट हैंड साइड तो काफी हद तक आ गई। टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, एक बार आपके पास ऑलरेडी था, दो बार आपके पास और आ गया, तो ये बन गया A प्लस B प्लस C की होल क्यूब। रिमेनिंग चीजें आपके पास रह गई 0 1 0 0 -1 1 1 2 B C माइनस A माइनस B। एक्सपैंड द डिटरमिनेंट, दिस इज प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट इज 0 0 1 एज इट इज रखा आपने, 1 माइनस 0, रिजल्टेंट इज 1 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट उसका, x प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई, सेकेंड रो z वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई, थर्ड रो z एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ये आपको प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यानी यहाँ पर भी आपको एक 2 कॉमन चाहिए, एक x प्लस वाई प्लस जेड 3 टाइम्स चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है, हम इसे एक बार ऐड करके देखते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज किस तरीके से आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। अगर आप ऐसे ऐड कर दें दैट इज बिकम 2x 2y 2z, राइट। अगर आप ऐसे ऐड करते हैं तो बिल्कुल बेनिफिटेड नहीं है, क्योंकि x y और ये आपके पास 4z बन जाएगा। और आप सिर्फ एक एलिमेंट मत चेक कीजिए, बाकी भी एलिमेंट आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम ऐसे ऐड कर रहे हैं, अगर हम रो वाइज ऐड कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला जो फिगर है इसके ऐड होने से बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली दैट इज ऑल्सो बिकम ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हैं तो आपका बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये बन रहा है x प्लस वाई प्लस 4z, x प्लस वाई प्लस 4x, x प्लस वाई प्लस 4y, जो आपको राइट हैंड साइड पे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बेस्ट क्या रहेगा हमारा C1 में चेंज करना, यानी हम C1 के अंदर C2 और C3 के एलिमेंट लाके प्लस कर रहे हैं, और सिर्फ C1 में चेंज है, C2 और C3 एज इट इज। तो पहले C2 और C3 को एज इट इज लिख दीजिए। नाउ इसमें अगर आप इसे प्लस करेंगे, इसे भी और इसे भी, दैट इज बिकम ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ z, दैट्स व्हाई वी टेक कॉमन 2, दैट इज बिकम x प्लस वाई प्लस z। सिमिलरली जब आप इन एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, दैट इज बिकम ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z। अब आपको दिख रहा है कि C1 में से कॉमन लिया जा सकता है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z, so that we take common twice of x plus y plus z from C1. The remaining thing is 1 1 1। जैसे ही आपके पास 3 1 आ जाए, आपका जो पर्पस है वो जीरोस बनाने के लिए चला जाएगा, दो कॉन्टिन्यूस जीरोस, जिससे आपको एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ कॉलम नहीं है, तो हम लोग R1 में से R2 माइनस करेंगे और R2 में से R3 माइनस कर देते हैं, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी लगी है R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, x में से जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये हो गया x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x। बेसिकली अगर आप माइनस कॉमन लेंगे दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड, दिस माइनस दिस इज 0। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, y प्लस जेड प्लस 2x में से x माइनस करेंगे दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन ले लिया, R3 इज एज इट इज। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो R1 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, R2 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, दो बार आपके पास कॉमन आ गया, एक ऑलरेडी चल रहा था, दैट इज बिकम ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, दैट इज 0 1 0 माइनस 1 1 x 0 माइनस 1 x z 2y। इसे एक्सपैंड कर देंगे हम लोग R1 के अलॉन्ग में, दैट इज प्लस माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पर तो आपके पास 0 है, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पर जो साइन होता है वो साइन को चेंज कर, दैट इज बिकम 1। तो ये आप हटा दीजिए, 0 प्लस 1, तो 1 आपके पास आंसर है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1x x स्क्वायर, नेक्स्ट सेकेंड रो x स्क्वायर 1x, थर्ड रो x स्क्वायर 1, ये आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो कहीं पर भी आपको x क्यूब नजर नहीं आ रहा, और आपका जो राइट हैंड साइड है वो डिमांड कर रहा है x क्यूब। एक्चुअली स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, बेसिकली ये फॉर्मूला है आपके पास 1 माइनस एक्स क्यूब, कैन वी राइट a क्यूब माइनस b क्यूब। Now this is 1 का क्यूब माइनस x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस x, यानी a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a इंटू b। दिस इज योर फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। डोंट कंफ्यूज विद द फॉर्मूला a माइनस b का होल क्यूब, that is different from a cube minus b cube. a cube minus b cube always equal to a minus b, a square plus b square plus ab, right? तो अगर आप इसे एक्सपैंड करते हैं तो बेसिकली हम लोगों को ये चाहिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स चाहिए, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
x आपकी डिमांड है, उसका भी स्क्वायर है, यानी ये भी आपको 2 बार चाहिए, ये भी आपको 2 बार चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां एक्स क्यूब कहीं नहीं चल रहा है, राइट साइड की डिमांड है एक्स क्यूब। हमें या तो एक्स क्यूब बनाना पड़ेगा या आप इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते थे। तो हम लोगों ने देखा 1 माइनस एक्स क्यूब इज बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब हमने इसे ओपन किया दैट इज बिकम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वो हम बड़े आराम से बना सकते हैं। आप देखिए आप इसमें अगर ये ऐसे रोज वाइज ऐड कर देते या कॉलम वाइज ऐड कर देते तो क्या बन जाता आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता। कॉमन ले लेते आप लोग, 3 टाइम्स 1 आ जाता, 0 बनाते, आपका काम बड़े आराम से हो जाता। लेकिन हमने इसको स्टार्ट थोड़ा सा अलग तरीके से दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि आपको 1 माइनस एक्स चाहिए, आप लोगों को ये नहीं पता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स चाहिए। अगर आपने ये डिराइव कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ क्या करना है, इन रोज में R1 में R2 R3 प्लस कर दीजिए, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दैट इज बिकम 1 1 1, फिर उन्हें कंटिन्यू 0 बना दीजिए। दिस इज ऑल्सो द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट हम लोगों ने इसको और अलग तरीके से सॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट भूल जाता है कि ये फॉर्मूला ओपन हो रहा था, तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है कि 1 माइनस एक्स, तो हम लोगों ने इसको 1 माइनस एक्स जैसी चीज बनाने की कोशिश करी, इसलिए हम लोगों ने लगाया R1 माइनस R2 ताकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और R2 माइनस R1, तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई। तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड दैट R3 इज एज इट इज, क्योंकि सिर्फ R1 और R2 में चेंज है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, दैट इज माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ से आप एक्स कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस 1, बट वी नीड 1 माइनस एक्स, तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि इनके साइन चेंज हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर एक्स माइनस 1, दिस इज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, दिस इज अगर आप माइनस कॉमन लेंगे दैट इज बिकम 1 माइनस एक्स, एज इट इज। इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो दैट इज बिकम माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, इसमें से भी हमने माइनस कॉमन ले लिया दैट इज बिकम 1 माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉमन निकल रहा है कम से कम वो तो निकाल दें। तो आप देखिए 1 माइनस एक्स जो है वो R1 में से भी कॉमन है, और 1 माइनस एक्स जो है वो R2 में से भी कॉमन है। तो 1 माइनस एक्स 2 बार आपके पास कॉमन आ गया, R1 और R2 में से आपने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आपके पास रह गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए 0 बनाने की कोशिश अब आप लोगों की होती है, यहाँ 1 तो नहीं दिख रहा है, बट आप लोग 0 बनाइए, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको तो 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए था। तो 0 बनाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या कहा कि अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दे दैट इज बिकम 0, ऐसे ही सिमिलरली हमने ये एलिमेंट ऐड करा दैट इज बिकम 0, और दैट इज बिकम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एट द एंड आपको ये प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब तो किसी कीमत पर यहाँ नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो एंड में जाकर स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि हमारा जो आंसर आया वो राइट साइड से मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने स्टडी किया है वो यूज तो करना आना ही चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा, जब आपके पास ये प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करी तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सिमिलरली जब आपके पास रिमेनिंग चीजें रह गई 0 0 1 माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 1, तो आप लोगों ने इसे एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके भी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो जब आपके पास ये चीजें रहेंगी तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो आपकी राइट हैंड साइड नहीं है। तो थोड़ा सा आप देखिए, फॉर्मूला अगर आपको पता होता तो आप ओपन करके पता कर सकते थे। तो यही आप एक्सपैंड करें, जो मर्जी तरीका लें, चाहे आप वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला तरीका लें, चाहे हम इस तरीके से करें, आपके पास राइट हैंड साइड तो इसी फॉर्म में आएगी, क्यूब की फॉर्म में नहीं आएगी। तो आप लोगों को फॉर्मूला तो समझना ही था। तो देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी, तो हम लोगों ने इसे एक ही होल स्क्वायर में ले लिया, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये आपके पास होल स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, नेक्स्ट रो 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, नेक्स्ट रो 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप ये ध्यान से देखिए कि आधी टर्म्स आपके पास स्क्वायर में है, आधी टर्म्स बिना स्क्वायर के हैं। तो एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक सेम पावर ना हो, दो टर्म्स ना तो ऐड करी जाती है ना सब्ट्रैक्ट करी जाती हैं। तो देखिए दिक्कत आ रही है आपके पास। तो हमें जो बनाना है वो हमें क्लियर है कि हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए 3 बार। तो ऐसा है कि यहाँ पर आपके पास चल तो रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है, यू नीड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप सिर्फ प्लस बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ये बी स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो आपको 2b स्क्वायर यहाँ ऐड करना है ताकि ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए। तो आप देखिए रो पिक कीजिए,
कॉलम में भी आप ये चीज चेक कर सकते हैं। आप देखिए कॉलम में भी अगर आप इसे b से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा रो में भी आप चेक कर सकते हैं। रो में ये तो नहीं, इसको अगर आप b से मल्टीप्लाई करें दैट इज बिकम 2b² और इसे यहां पर प्लस कर दें प्लस 2b² दैट इज बिकम 1 प्लस a² माइनस b² प्लस 2b², रिजल्टेंट इज 1 प्लस a² प्लस b²। तो आप कॉलम वाइज भी ये चीज चेंज कर सकते थे और रो वाइज भी। तो हम लोगों ने रो वाइज को पिक करा, R1 में हम लोगों ने चेंज करा ताकि 1 प्लस a² प्लस b² बन जाए, R1 प्लस b टाइम्स ऑफ R3। रिमेंबर दिस थिंग, सिर्फ और सिर्फ R1 में चेंज हो रहा है। R3 जो b से मल्टीप्लाई हो रहा है वो सिर्फ R1 में ही जाकर चेंज हो रहा है, अलग से आप R3 को b से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका ये फर्स्ट सिंबल है इसका मतलब ही होता है कि सिर्फ उसी में चेंज किया जा रहा है। तो ये b वहां जाएगा लेकिन ये जो R3 है वो वहां जाएगा लेकिन b से मल्टीप्लाई होके वहां जाएगा, लेकिन वैसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी आपने इसे शो नहीं करना है यहाँ पर। सिमिलरली आप अगर R2 को देखेंगे तो यहाँ 1 माइनस a² प्लस b² चल रहा था, अगर आप इसे a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये 1 माइनस a² प्लस b² प्लस 2a² हो जाएगा, तो 1 प्लस a² प्लस b² बन जाएगा। तो एट अ टाइम आप दो ही एक साथ लगा सकते हैं, एक और नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने अप्लाई करी। R1 में चेंज करा, R1 b टाइम्स R3 प्लस कर दिया, R2 में चेंज करा, R2 माइनस a टाइम्स ऑफ R3। तो देखिए जब आपने इसको b से मल्टीप्लाई करा दैट इज b², 2b² अगर आप इसमें ऐड करेंगे दैट इज 1 प्लस a² प्लस b²। अगर आपने इसे b से मल्टीप्लाई करा दैट इज बिकम माइनस 2ab, इसमें ऐड करा दैट इज बिकम 0। ये आपने एज इट इज लिखा, इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। अभी हम लोग इसे एज इट इज लिख रहे हैं क्योंकि हमें और पावर नहीं बढ़ानी, तो इसे अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा नहीं तो ये b³ बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने लिखा कि ये R1 है आपके पास प्लस b टाइम्स ऑफ R3। सिमिलरली हम लोगों ने इसमें करा, अगर इसे मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे 0, a से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये प्लस 2a² हो जाएगा, जिसकी वजह से 1 प्लस a² प्लस b² आएगा ये आपके पास, देन 2a। सिमिलरली आपने यहाँ पर ये एज इट इज लिखा R2 माइनस a टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ तो आपका 1 प्लस a² प्लस b² बन गया, यहाँ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से हम माइनस b कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? माइनस b, देन यहाँ पर रह जाएगा प्लस 2 और ये रह जाएगा -1, और -1 को जब आप इन टर्म से इंटू करेंगे दैट इज बिकम 1 प्लस a² प्लस b²। सिमिलरली आपने यहाँ दोनों टर्म्स में से a कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया 2 माइनस, जैसे ही माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस a² प्लस b²। तो जब आपने इसे सॉल्व करा तो ये बन गया 1 प्लस a² प्लस b², सिमिलरली 1 प्लस a² प्लस b²। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R1 में से 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन आ रहा है, R2 में से भी 1 प्लस a² प्लस b² कॉमन आ रहा है, तो आपके पास 1 0 माइनस b, 0 1 a, 2b माइनस 2a ये आपके पास रह गया। अभी भी आपको एक और बार 1 प्लस a² प्लस b² चाहिए। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसमें और ध्यान दीजिए कि आपको 1 प्लस a² प्लस b² कैसे मिल सकता है, या फिर आप एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपेंशन से भी आपको 1 प्लस a² प्लस b² एक बार मिल जाएगा। तो जो आपको कन्वीनियंट हो, क्योंकि मिनिमम 2 प्रॉपर्टी लगानी जरूरी थी वो तो लग चुकी हैं, उसके बाद आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही कोशिश करी जाती है कि 2 कॉन्टिन्यूस 0 बन जाए उसके बाद आप एक्सपैंड कर लीजिए। तो वो सिर्फ इजी बनाने के लिए है, बाकी आप 2 प्रॉपर्टीज लगा चुके हैं तो आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा देखा और ऑब्जर्व करा, एक और ये टर्म बची हुई है, इसे किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे इसे b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया जाए और इसे a से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया जाए। नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट कॉलम वाइज, तो हमने वही वाली प्रॉपर्टी लगाई कि C3 में, आप घबराइए मत, आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं, C3 में b टाइम्स ऑफ C1 प्लस कर दिया और a टाइम्स माइनस कर दिया हमने C2 का, तो C1 एज इट इज, C2 एज इट इज। जब हमने यहां पर इसका b टाइम्स ऐड करा और c टाइम्स, तो ये तो 0 हो गया, तो प्लस b प्लस 0 दैट इज बिकम 0, और यहां पर आपने b से मल्टीप्लाई करा 0, a से मल्टीप्लाई करके माइनस करा दैट इज बिकम 0, और ये बन गया आपके पास 1 प्लस a² प्लस b², जो कि आपने कॉलम 3 में से कॉमन ले लिया ना। 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब आपके पास आ गया। जो रिमेनिंग चीज है आपके पास उसे आप एक्सपैंड कर दीजिए R1 के लॉन्ग। देखिए डबल जीरोस भी आपके पास बन गई हैं, अब आप इसे एक्सपैंड कर देंगे, आपको आपका आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, तो एक्सपेंशन में आपका 1 ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, a² प्लस 1 ab ac ab b² प्लस 1 bc ca cb c² प्लस 1, जो आपकी
राइट हैंड साइड है दैट डिमांड 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 तो आपके पास चल रहा है, लेकिन आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है। अब देखिए, कुछ अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वो थोड़े से सिमिलर नेचर के थे, एक दो क्वेश्चन आपके पास डिफरेंट तरीके से भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं क्वेश्चन में, वो ये देते हैं कि आधी टर्म स्क्वायर में है, आधी टर्म बिना स्क्वायर की है, तो वो एडलेस नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक फंडा अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग स्क्वायर बनाने के लिए, सारी टर्म्स को स्क्वायर में बनाने के लिए हम लोगों ने रो 1 को ए से मल्टीप्लाई करा, रो 2 को बी से मल्टीप्लाई करा और रो 3 को सी से मल्टीप्लाई करा। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया नहीं जा सकता, तभी किया जा सकता है जब आप कैंसिल आउट इफेक्ट बनाए। जैसे अगर आप किसी में +5 करेंगे तो आपको -5 भी करना पड़ेगा। सिमिलरली जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई करा, सी से मल्टीप्लाई करा, तो हमने कॉरस्पॉन्डिंगली बाहर एबीसी से डिवाइड भी कर दिया ताकि कैंसिल आउट इफेक्ट रहे। अब आपने ए से मल्टीप्लाई करा, लेकिन इसे सिर्फ लिख दिया a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, इसे एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं करा, क्योंकि नहीं तो ये ए क्यूब बन जाएगा, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बन गया ए स्क्वायर बी, दैट इज बिकम ए स्क्वायर सी। फिर आपने इसे बी से मल्टीप्लाई करा, दैट इज बिकम ए बी स्क्वायर, इसे आपने बी स्क्वायर प्लस 1 रहने दिया, बी स्क्वायर सी, एंड दैट इज ऑल्सो सेम सी से आपने मल्टीप्लाई करा। क्या आपकी राइट हैंड साइड कहीं पर भी डिनोमिनेटर में एबीसी मांग रही है? नहीं, यानी ये किसी भी कीमत पर गायब होना चाहिए। तो अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एबीसी कॉमन जरूर आ रहा होगा। आपने रो से मल्टीप्लाई करा है, रो से मत लीजिएगा, नहीं तो फिर से क्वेश्चन आपके पास सेम आ जाएगा। तो आप कॉलम में ऑब्जर्व कीजिए, ए कॉमन निकल रहा है, बी कॉमन निकल रहा है, सी कॉमन निकल रहा है। तो आपने कॉलम 1 में से ए कॉमन ले लिया, कॉलम 2 में से बी कॉमन ले लिया और कॉलम 3 में से सी कॉमन ले लिया। ए बी सी अपॉन ए बी सी कटकर आपके पास 1 हो जाएगा। रिमेनिंग इज ए स्क्वायर प्लस 1, दैट इज बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अब तो आपको बड़े आराम से दिख रहा होगा कि अगर आप कॉलम वाइज या रो वाइज ऐड करें, किसमें आपका बेनिफिट है। अगर आप कॉलम वाइज ऐड करेंगे दैट इज बिकम 3a स्क्वायर प्लस 1, जो कि आपकी राइट हैंड साइड नहीं है। अगर आप रो वाइज ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोगों ने R1, R2 और R3 जो थी वो प्लस कर दी R1 में जाकर। तो आप किसी में भी जाके कर सकते हैं, लाइक R2 में भी आप R1 R3 लाकर, R1 R2 लाकर प्लस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने R1 में R2 और R3 लाकर प्लस किया, दैट इज बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। R2 एंड R3 एज इट इज कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम R1। आप देखिए, आपकी यही रिक्वायरमेंट थी तो आपके पास, लेकिन जब 111 आ जाता है तो आप उसे कॉन्टिन्यू 0 बनाते हैं। तो वही चीज C1 में से C2 माइनस कर दिया, C2 में से C3 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 कॉन्टिन्यू 0 आपके पास बन गई। देन एक्सपैंड आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट फिर वही बात है कि थोड़ा इजी तरीका हो जाता है, थोड़ी प्रॉपर्टीज और लग जाती हैं तो अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। तो इसीलिए आप लोग 2 zeros बनाने के बाद उसे एक्सपैंड करेंगे तो इट वुड बी गुड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू so much who criticize me so that I can rectify my errors. Thank you so much who highlights my errors so that I can improve further.